Chapter number 1, final account. Question number 4, Ajit and Sujit. We'll see a trial balance. Capital account of Ajit Sujit. Drawing stock on 1st Jan. 1st Jan stock means opening stock. Bill receivable, purchase and sales. Purchase means debit column. Sales means credit column. Return. This return means purchase return and sales return. Salary, carriage outward, wages, insurance, discount received, postage, debtor and creditor. Now, debtor and creditor means this is debtor and this is creditor. Furniture, cash in hand, machinery, rent, printing and stationery. This was our trial balance. Now take your notebook, okay, and pencil. Write in your notebook where is the adjustment. Number 1, closing stock on 31st December 2013 was valued at 56,000. Outstanding expenses were wages 2,000 and salary 930. Now where is the adjustment? एक एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? वेजेस पे, और एक एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सैलरी के ऊपर. जब पोस्टिंग करेंगे तो ये अमाउंट को कहाँ लिखेंगे हम? इनर कॉलम में. क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹2,000 was distributed as free sample. Interest on partner capital was to be provided 7%. Prepaid insurance 100. तो टिक इंश्योरेंस को टिक करना है प्रीपेड. नेक्स्ट, depreciation was provided to furniture 10% and machinery 5%. Next, a reserve for bad and doubtful debt is created 5% on debtor. क्लियर? अब सबको क्वेश्चन समझा तो चैट बॉक्स में यस नो डालो. बिफोर वी प्रोसीड, if you have understood question, don't raise hand. Don't raise hand करके कुछ फायदा नहीं. If you have understood, चैट बॉक्स में डालो सब जन. फरीन, okay. Yes, Fatima, yes. Boys, Pooja, yes. Vishal, yes. Okay. Now we'll start with the question. Stop. एक एक चीज पोस्ट करते हैं. पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पोस्ट करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, फिर नेक्स्ट विल गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड उसके बाद विल गो फॉर बैलेंस शीट. क्लियर एवरीबॉडी? स्टेप बाय स्टेप विल गो. हाँ, चलो. नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आते हैं विल पोस्ट दैट. कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट कैपिटल में, ड्रॉइंग पार्टनर कैपिटल, स्टॉक ऑन 1st Jan. ये कौन सा स्टॉक है बेटा? ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 44,000. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल कहाँ आएगा बेटा? असेट साइड में. परचेज 1,90,000, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट में आता है तो यहाँ लिखेंगे 1,90,000. एक मिनट बेटा, 1,90,000. ओके. नेक्स्ट, परचेज के बाद क्या है बेटा? सेल्स. सेल्स का होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये बाद में करते हैं. रिटर्न, अब ये चीज याद रखो बेटा, डेबिट वाला रिटर्न्स मीन्स सेल्स रिटर्न. अंडरस्टूड? डेबिट वाला रिटर्न मीन्स सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला रिटर्न मीन्स परचेज रिटर्न. तो इधर कितना लिखो बेटा? 2,000 रुपीज. तो बाहर कितना हुआ? 1,88,000. समझ में आया सबको? सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, कैरिज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस. वेजेस कहाँ आता है बेटा? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू वेजेस. अब मेरे हिसाब से वेजेस के ऊपर क्या है बेटा? एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है. चलो वेजेस को कहाँ लिखो? इनर कॉलम में 24,000. जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है बेटा उसको हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं.
वेजेस के बाद इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, रेंट एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, दैट मीन्स डेबिट साइड का पूरा हो गया. नाउ विल गो फॉर ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. चलो ध्यान से देखो सब जन, क्या दिया है बेटा. अपनी अगर तुमको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो स्क्रीन को जूम कर सकते हो. हाँ बेटा, चलो. कैपिटल ड्रॉइंग स्टॉक. ओके, नाउ विल गो फॉर ए सेल्स डायरेक्टली. सेल्स कितना बेटा, 3,02,000. कहाँ लिखो, इनर कॉलम में. क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. सेल्स के बाद क्या बोला है, रिटर्न. मैंने पहले ही बताया था, अगर सेल्स क्रेडिट साइड में है तो उसका रिटर्न कहाँ होगा बेटा, डेबिट साइड में. तो यहाँ कितना लिखूं मैं, 6,000. चलो अब मुझे बताओ इधर कितना होगा, 3,02,000 माइनस 6,000 कितना हुआ बेटा, 2,96,000. ओके, और इसके अलावा इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है राइट नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में. अब इतना समझा होगा तो चैट बॉक्स में डालो यस नो यस नो. चलो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं. कैपिटल ड्रॉइंग स्टॉक बिल रिसीवेबल परचेस रिटर्न नो यूज. चलो स्टार्ट करते हैं सैलरी से. टू सैलरीज. सैलरीज कितना है, टिक है बेटा इसको, सैलरी को नहीं है टिक, तो डायरेक्टली सैलरी कहाँ आएगा, आउटर कॉलम में 10,000. सैलरी के बाद बेटा क्या है, कैरियज आउटवर्ड. ये भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कैरियज आउटवर्ड. इसको भी टिक नहीं है तो कितना होगा. ओके, सैलरी 10,000 थी अपनी, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अपने लिए एक एडजस्टमेंट था. वेरी गुड. फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, कैरियज आउटवर्ड. कैरियज आउटवर्ड कितना है बेटा, 1,400. डायरेक्टली कहाँ लिखूं, आउटर कॉलम में. ओके, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नेक्स्ट, इसके बाद क्या है बेटा, वेजेस, वो ट्रेडिंग अकाउंट में. नेक्स्ट इंश्योरेंस. अब ये इंश्योरेंस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. टू इंश्योरेंस. नाउ इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट था, इधर देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा. क्या एडजस्टमेंट है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके, तो मैंने कहा लिखा, इनर कॉलम में 1,600. ओके, चलो इंश्योरेंस के बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो बाद में करते हैं क्योंकि वो क्रेडिट साइड वाला है. नेक्स्ट पोस्टेज. पोस्टेज भी कहाँ आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. टू पोस्टेज. कितना था अमाउंट बेटा पोस्टेज का, 800. और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ लिखूं, आउटर कॉलम में. चलो पोस्टेज के बाद क्या है, डेटर एंड क्रेडिटर, ये बैलेंस शीट में. फर्नीचर बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, रेंट एंड टैक्स, ये भी कहाँ आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में. टू रेंट एंड टैक्स. अब रेंट एंड टैक्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली कहाँ लिखो, आउटर कॉलम में 1,200. रेंट एंड टैक्स के बाद क्या है बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी कहाँ लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अब मुझे बताओ इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे नहीं है, तो डायरेक्टली कहाँ लिखो, आउटर कॉलम में 400 रुपीज. ओके, अब ये कहाँ था अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ था, ये डेबिट साइड में. प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन.
फिर चेक करते हैं कोई और एडजस्टमेंट है क्या। कैपिटल, ड्राइंग, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, परचेज, रिटर्न, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, इंश्योरेंस। ओके, आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ लिखू, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, पोस्टेज, डेटर, फर्नीचर, कैश, मशीनरी, रेंट, प्रिंटिंग, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड हो गया। ओके, चलते हैं अब बैलेंस शीट पे। सबजन, चलो असेट साइड आ जाते पहले फटाफट सबजन। कैपिटल अकाउंट बाद में करते बेटा, ड्राइंग बाद में, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सबसे पहले आया बिल रिसीवेबल। इसको एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। जिसको एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्टली कहाँ आएगा बेटा, आउटर कॉलम में। कितना था बिल रिसीवेबल, 1800। बिल रिसीवेबल के बाद परचेज सेल हो गया, रिटर्न हो गया, सैलरी हो गया, कैरियज आउटवर्ड हो गया, वेजेस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड, पोस्टेज हो गया। नाउ वी हैव ए डेटर। सबसे पहले लिखेंगे डेटर। डेटर मीन्स डेबिट बैलेंस, तो डायरेक्टली अमाउंट कहाँ लिखूं मैं, इनर कॉलम में 70,400। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। डेटर के बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट हमेशा क्रेडिट वाला होगा। चलो उसके बाद क्या है बेटा, फर्नीचर, तो लिखे हमने फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर शायद टिक है, चेक करते हैं फर्नीचर पे टिक है कि अपना। फर्नीचर पे क्या है 10% का कि बेटा क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में 24,000। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, वो भी कहाँ होगा, असेट्स में, कैश इन हैंड। इसके ऊपर कोई टिक नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ लिखो, आउटर कॉलम में। कैश इन हैंड के बाद क्या है बेटा, मशीनरी। मशीनरी के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है तो वो भी अमाउंट कहाँ लिखो, इनर कॉलम में। चलो मशीनरी के बाद रेंट, टैक्स एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब इतना चलो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखा हूं मैंने, पार्टनर कैपिटल, और इसका मैंने सेपरेट अकाउंट बनाया हूं, तो फिलहाल के लिए यहाँ सिर्फ लिखते हैं अजित, उसके नीचे लिखूं मैं सुजीत। ओके, फिर ये दोनों की एंट्री अलग से करते हैं, पहले लाइबिलिटी पोस्ट कर लेते बेटा। स्टॉक हो गया, बिल हो गया, परचेस, रिटर्न, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, पोस्टेज। ओके, नाउ वी हैव ए क्रेडिटर। इसके ऊपर कोई टिक नहीं है तो अमाउंट कौन सा लिखो, आउटर कॉलम में 64,200। फिर फर्नीचर, कैश इन हैंड, मशीनरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट मीन्स लाइबिलिटी साइड हो चुकी है। चलते हैं पार्टनर कैपिटल पे सबजन। इफ यू हैव सीन केयरफुली, देखो मैंने ऑलरेडी पार्टनर कैपिटल बना दिया हूँ। क्या लिखा हूँ, सबसे पहले यहाँ मैंने पार्टनर कैपिटल, उसके ऊपर लिखा हूँ मैंने पर्टिकुलर अजीत एंड सुजीत। चलो अजीत का कैपिटल बताओ, क्रेडिट साइड में कितना है बेटा, 60,000। सुजीत का कैपिटल कितना है, 40,000। ये सबको पता है पार्टनर कैपिटल की एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। क्लियर, ओके। अब आ जाओ, उसके बाद क्या दिया है पार्टनर कैपिटल का बेटा, ड्राइंग दिया है, तो डेबिट साइड में आए टू ड्राइंग। कितना हुआ अजीत का बेटा, 2,000। सुजीत का कितना हुआ, 1,000। ओके